हम इस वीडियो और अगली कुछ वीडियोस में ग्रुप पॉलिसी के बारे में देखेंगे। ध्यान रखना, ग्रुप पॉलिसी विंडोज़ नेटवर्किंग का सबसे पावरफुल कंसेप्ट है और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको अच्छी तरह ग्रुप पॉलिसी नहीं आती है तो आप कभी भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करवाओगे। तो इसको कुछ भी हमने विंडोज़ के अंदर सिक्योरिटीज़ लगानी है, कुछ भी कस्टमाइज़ करना है, सारे कंप्यूटर्स को एक जगह से बैठ के कंट्रोल करना है डोमेन कंट्रोलर से, तो ग्रुप पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसमें अपने दो सिस्टम इन्वॉल्व करेंगे, विंडो 2016 सर्वर और विंडो 10। ये विंडो 2016 हमारा डोमेन कंट्रोलर की तरह काम कर रहा है और विंडो 10 हमारे पास डोमेन क्लाइंट है। तो आपके केस में आप एक से ज़्यादा भी क्लाइंट्स बना सकते हो, पर हम अपनी लैब यहाँ तक ही रखेंगे। एक हमारे पास डोमेन कंट्रोलर है और एक डोमेन क्लाइंट है। तो हमारे पास पहले देखते हैं कि लैब सेटअप क्या है। लैब सेट में हमारे पास जो विंडो 2016 सर्वर है उसका जो एड्रेस है 172.24.0.16 है और मास्क 255.255 है। और इसको हम पहले ही हमने देख चुके हैं कि कैसे डोमेन कंट्रोलर बनाना है। फिर हमने देखा था कि विंडो 10 को कैसे ज्वाइन करना है एज ए डोमेन क्लाइंट, वो सारा कुछ हम कर चुके हैं। और विंडो 10 का जो आईपी एड्रेस है वो 172.24.0.10 है और मास्क 255.255 है। अब हमने ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल देखना चाहते हैं डिटेल में कि ग्रुप पॉलिसी कैसे करती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 OU क्रिएट करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होंगे वो एक CS, इलेक्ट्रॉनिक्स और अकाउंट्स, और हम 2 यूज़र क्रिएट करेंगे, Z1 और Z2। Z1 को अलग OU में डाल देंगे, Z2 को अलग OU में डाल देंगे। ध्यान रखना, कभी भी आप जब ग्रुप पॉलिसी अप्लाई करते हो, जो मिनिमम वो किस लेवल पे अप्लाई हो सकती है, OU लेवल पे हो सकती है। तो ग्रुप पॉलिसी का यूज़ क्या होता है कि आपने सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, उसमें अलग पॉलिसी लगानी है कि उनका जो पासवर्ड ये होना चाहिए जहाँ वो पेन ड्राइव को असेस ना कर सकें, जहाँ एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को असेस ना कर सकें, तो उसके लिए हम अलग पॉलिसीज लगाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम अलग लगाना चाहते हैं, और CS के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए हम अलग लगाना चाहते हैं। तो अब जैसे हमारे पास रियल लाइफ में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। किसी डिपार्टमेंट में को कौन सी परमिशन चाहिए होती है, किसी को कौन सी चाहिए हुई है। तो ग्रुप पॉलिसी में बिल्कुल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसको आप बिल्कुल एक्टिव डायरेक्टरी में क्रिएट कर सकते हो। तो हम इसी तरह करेंगे, जैसे हमने ये OU बना देंगे, फिर उसके अंदर यूज़र डाल देंगे और हमारा जो एक ही कंप्यूटर है उसको किसी OU के अंदर डाल देंगे। फिर देखेंगे कि भी हमने CS पे अलग टाइप की पॉलिसीज़ लगाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे OU पे अलग वाली लगाना चाहते हैं, और जो अकाउंट्स है उस पर अलग वाली लगाना चाहते हैं। फिर हम देखेंगे कि इस सिस्टम से लॉगिन करके क्या वो पॉलिसीज़ अप्लाई होगी हैं कि नहीं होगी है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रुप पॉलिसीज़ में हज़ारों सेटिंग्स हैं, तो हर एक सेटिंग्स को इन वीडियोस के अंदर शो करना बहुत मुश्किल है। तो हम कुछ 4-5 ही सेटिंग्स देखेंगे, बट उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि बाकी सेटिंग्स को भी आपने कैसे करना है। प्रोसीजर सेम है, बस सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने ग्रुप पॉलिसीज़ क्रिएट कैसे करनी है, OU कैसे क्रिएट करना है और ग्रुप पॉलिसीज़ को OU के साथ लिंक कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे। तो अगली वीडियोज़ में हम देखते हैं कि कैसे OU वगैरह क्रिएट करने हैं, वो करना है। ये हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमेशा ध्यान रखना है, ग्रुप पॉलिसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप इसकी जितनी ज़्यादा मास्टरी होगी आप उतने ही एक बढ़िया ढंग से अपनी नेटवर्किंग कर पाओगे। बहुत ही मन्यूट लेवल पे जाके आप कंट्रोल कर सकते हो, बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल पे, ये यूज़र ये कर सके ये ना कर सके, या ये यूज़र इस कंप्यूटर पे ये कर सके ये ना कर सकते। बहुत ही आप परफेक्ट टाइप की नेटवर्किंग कर सकते हो अगर आपको ग्रुप पॉलिसीज़ की नॉलेज है। तो अगले हम देखते हैं कि OU कैसे क्रिएट करनी है, वो कैसे क्रिएट करनी है।